अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अगर आप दांतों के और मसूड़ों के मसाइल से तंग आ चुके हैं, महंगे से महंगा टूथपेस्ट, महंगे से महंगा दांतों का इलाज करवाने के बावजूद आपका मसला हल नहीं हो रहा, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। इसे आपने गौर से देखना है, एंड तक देखना है, ताकि आपका मसला घर बैठ के मुफ्त में हल हो जाए। तो आज जिस रेमेडी का ज़िक्र करूँगा, वो आपके किचन में इजीली अवेलेबल है और वो ऑल राउंडर रेमेडी है। ना सिर्फ वो आपके किचन में यूज़ होती है, बल्कि आपके चेहरे की खूबसूरती, ब्यूटी के लिए, इसके अलावा मुंह की जितनी बीमारियां हैं, इवन कि मुंह के कैंसर के लिए भी उसका इस्तेमाल होता है। तो चलते हैं, ज़िक्र करते हैं उस रेमेडी का जो अदरक की फैमिली से ताल्लुक़ रखती है, और उसका नाम है हल्दी टर्मेरिक। टर्मेरिक के अंदर एक बड़ी मुनफरिद चीज़ होती है जिसे करक्यूमिन कहते हैं। इसके जादुई असरात हैं, और अभी पिछले महीने ही यूके के अंदर एक स्टडी हुई, एक रिसर्च हुई है जिसमें डिटेल से इसका इंसानों के ऊपर इसके जो बेनिफिट्स थे, स्पेशली मुंह के अंदर, उनका ज़िक्र हुआ। वो मैं वीडियो के एंड पे आपको बताऊंगा कि मुंह के अंदर एडिशनल इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो पहले चलते हैं इसके मुंह के अंदर जो मेन मेन इसके जो टारगेट एरियाज़ हैं हल्दी के, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला, सबसे कॉमन, मसूड़ों की जो बीमारी है, मसूड़ों से खून आना, जिसे मांसखोरा भी कहते हैं। इसके अलावा मसूड़ों की सोजिश, मसूड़ों का अपनी जगह से पीछे हटना, दांतों पे डेंटल प्लाक जो एक चिपचिपी सी लेयर होती है उसका जम जाना, ये सारे मसाइल हल्दी की मदद से आप बस बासानी सही कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल आपने क्यों करते हैं? सबसे पहली वजह, आपके मुंह के अंदर किसी भी जगह सोजिश हो, इन्फ्लेमेशन हो, खून आ रहा हो, तो वो इससे बड़ी आसानी से सही भी हो जाता है। दूसरा, इसके अंदर एक कैपेसिटी होती है हीलिंग की, कि ज़ख़म को बड़ी जल्दी सही करती है। इसके अलावा एंटी बैक्टीरियल जरासीम जो मुंह के अंदर होते हैं, स्पेशली मसूड़ों की बीमारी में ख़ास जरासीम होता है जिसे पोरफायरोमोनास जिंजीवेलस का नाम दिया गया है। उसे ये किल करती है, जिससे मसूड़े की बीमारी रुक जाती है, मज़ीद नहीं बढ़ती। और इसकी जो खसूसियत है हीलिंग की, और मसूड़ों को दोबारा वापस उसकी हेल्थ की तरफ ले जाती है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट है, कैंसर को भी बचाती है। जो मुंह के अंदर कैंसर होना आपके चांसेस हो, उसे भी ये रोकती है। और एक बड़ी यूनिक इसकी बात है, मुंह के अंदर मसूड़ों की खून की सप्लाई को तेज़ कर देती है, जिससे मसूड़े मजबूत हो जाते हैं, और मसूड़ों में जो दर्द होता है उसे भी ये ख़त्म करती है। इसीलिए इसे ऑलराउंडर कहते हैं, कि मुंह की भी हर बीमारी में ऑलराउंडर है। आपके जिस्म की बीमारियों के लिए तो है ही है, मुंह की बीमारियों का भी ऑलराउंडर है, क्योंकि ये हर मसले को सही करती है। चाहे मसूड़ों से खून आना हो, चाहे दर्द हो रहा हो, चाहे मुंह से स्मेल आ रही हो, चाहे दांत आपके पीले हो रहे हो, हर चीज़ को ये कवर करेगी। ये उसका एक यूनिक फीचर है। अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये उससे भी अहम है। क्योंकि इसका एक प्रॉब्लम है, इससे लोग कहते हैं दांतों पे निशान पड़ जाते हैं, स्टेनिंग हो जाती है। तो आज मैं ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपके दांतों पे निशान भी ना पड़े, और आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट्स, फ़ायदा इसका उठा सकें। तो सबसे पहले हम इसे यूज़ कर सकते हैं एज अ टूथपेस्ट। उसका सिंपल तरीका, आपने कोकोनट ऑयल आपने लेना है, 1 चाय का चम्मच, और 1 चाय का चम्मच आपने हल्दी का लेना है। दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। उससे एक थिक सा पेस्ट बन जाएगा। उसे नरम ब्रश के साथ आपने दिन में 1 दफ़ा कर सकते हैं, या अगर आप हफ्ते में 1 दफ़ा भी कर लें तो आपके मसूड़े उससे मजबूत हो जाएंगे, मसूड़ों की सोजिश भी ख़त्म हो जाएगी, मसूड़े अपनी जगह वापस आना भी शुरू हो जाएंगे। अगर आप पेस्ट के तौर पे यूज़ नहीं करना चाहते, तो दूसरा उससे भी आसान तरीका है, आप एज़ माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं। चाय का चम्मच, उसका चौथा हिस्सा आपने हल्दी लेना है, और उसके अंदर आपने नीम गर्म पानी के 1 गिलास के अंदर उसे डाल देना है, और अच्छी तरह उसे मिक्स करना है, हिला लेना है। उससे जो सॉल्यूशन बनेगा उसे मुंह के अंदर आपने रखना है, 1 मिनट अच्छी तरह हिलाना है, स्विच करना है, फिर आपने थूक देना है। उसके बाद नीम गर्म पानी से आपने नमक डाल के कुर्लियाँ करनी है। तो ये तरीका मुंह की स्मेल को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा है, और मसूड़ों को मजबूत करेगा, उनकी खून की सप्लाई को भी तेज़ करता है। तीसरी बात जब आ जाती है दांतों को वाइट करने की, येलो टीथ की, तो डेंटल प्लाक को रिमूव करने के लिए बड़ा ही आसान तरीका है, कि एक आपने टीस्पून, जो चाय का चम्मच होता है, बेकिंग सोडा लेना है, और 1 टीस्पून ही आपने टर्मेरिक लेना है। उसमें 2-3 ड्रॉप पानी के डालना है। तो उससे जो पेस्ट बनेगी उसे हफ्ते में 1 दफ़ा सिर्फ आप यूज़ करना है, और उसे आपने
1 मिनट के लिए करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। नरम ब्रश के साथ करेंगे तो प्लाक जो चिपचिपी सी लेयर है आराम से उतर जाएगी और आपका मसला हल हो जाएगा। अब इसमें सबसे अहम चीज़ ये कि दांतों पे निशान नहीं पड़ते। आपने जैसे इसे यूज़ करने तो हल्दी की क्वांटिटी कम लेनी है। दूसरा, हल्दी के इस्तेमाल के फ़ौरन बाद आप अच्छी तरह कुरली कर लेनी है ताकि दांतों में निशान ना पड़े। और बेहतर ये कि हफ्ते में से 1 दफ़ा यूज़ करें। इसके अलावा जो मुंह में आपके नकली क्राउन लगे होते हैं, वेनियर लगे होते हैं, उन पे इसका इफ़ेक्ट इतना नहीं होता। लेकिन अगर आपकी जो कंपोजिट फिलिंग्स होती हैं, जिसे आम लोग लेज़र फिलिंग्स भी कहते हैं, उन पे स्टेनिंग का चांस होता है, उसके ऊपर इसे यूज़ नहीं करना आपने। तो अब चलते हैं, जो मैंने शुरू में बात बताई थी कि इंग्लैंड में, यूके में मार्च 2025 में जो रिसर्च हुई है उसमें क्या मिला और क्या क्या फ़ायदे मुंह के अंदर हुए हल्दी के, वो बताना आपको बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला फ़ायदा, जिन लोगों के अंदर मुंह में जगह जगह छाले निकल आते थे, एप्थस अल्सर निकल आते थे, जब हल्दी की पेस्ट उस जगह पे लगाई तो छाले का साइज़ जो अल्सर था वो भी कम हो गया और छाले में जो जलन होती थी, दर्द होती थी, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गया और दोबारा छाला उस जगह पे नहीं बना। दूसरा केस था लाइकन प्लेनस। हमारी गाल्स के अंदरूनी हिस्सों में सफ़ेद रंग की लाइंस बन जाती हैं, जिससे जब हम कुछ खाते हैं तो मिर्चें भी लगती हैं, खाना खाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। उसमें भी टर्मेरिक का पेस्ट आपने उंगली से अंदर दोनों तरफ लगा लेना है, 5 मिनट उसे लगे रहने देना, उसके बाद नीम गर्म पानी से आपने कुरली करनी है तो वो मसला भी आपका हल हो जाएगा। और तीसरा, हमारे जो एशियन कंट्रीज़ जैसे इंडिया और पाकिस्तान में हमें तो फ़ायदा है कि हमारे खाने के अंदर भी हल्दी का इस्तेमाल होता है, इसी वजह से हम कई बीमारियों से बच भी जाते हैं। तो हल्दी को हमने उन केसेस पे भी लगाना है जिसे कहते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस। जो लोग पान छालियाँ ज़्यादा खाते हैं, उनके मुंह के अंदर जो गाल होती है, ये जगह खिंच जाती है, खिंचाव पड़ जाता है, मुंह कम खुलता है। तो ऐसे मरीज़ों के अंदर हल्दी का पेस्ट बना के लगाएं तो उनका मुंह भी खुल जाता है और मुंह भी उनका खुलेगा और दर्द भी उनका ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा जो कैंसर के पेशेंट, जिन्हें कैंसर का चांस है, मुंह के कैंसर का, उनके भी हल्दी के इस्तेमाल से कैंसर का मसला भी उनका हल हो जाता है। तो हल्दी, जैसे मैंने शुरू में बताया, एक ऑलराउंडर चीज़ है जो आपके मुंह के हर मसाइल के हल के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। स्पेशली जो सबसे मुश्किल मसला मुंह का, मसूड़ों का पीछे हटना, गम रिसेशन, उस केस में आपने एक काम लाजमी करना है। जिस जिस जगह पे आपके मसूड़े पीछे हटे हों, उस पे हल्दी को कोकोनट ऑयल से मिक्स करके पेस्ट बना के उंगली से उस जगह पे लगाना इधर मसूड़ा आपका पीछे हट रहा हो। 2-3 मिनट तक उसे अच्छी तरह लगे रहने देना है। उसके बाद नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुरली करनी है। उससे एक तो आपके मसूड़े की खून की सप्लाई तेज़ होगी, मसूड़े मजबूत होंगे। दूसरा, हल्दी के अंदर एक पोटेंशियल मैंने बताया था रीजनरेशन की होती है, टिश्यू को ग्रो करवाती है। ना सिर्फ वो ज़ख्मों को सही करती बल्कि आपका जो मसूड़ा पीछे हटा है वो भी वापस आना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड जो भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।